आइए हम शनि प्रदोष किसे कहते हैं बताते हैं। जो प्रदोष शनिवार को पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष सब प्रदोष व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। आइए हम शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन और दौलत से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन सभी को सुख देने वाला सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी था। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर भूले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय कर लिया और सारा काम काज सेवकों के हाथों में सौंप कर निकल पड़े। अभी वह नगर के बाहर निकले ही थे कि एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लगाए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उसकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन जब प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काने लगे और आशीर्वाद स्वरूप वह हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा मान गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उसे शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने को कहा। वंदना इस प्रकार है। हे चंद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करने को कहा। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत की कृपा से उसके यहाँ छाया अंधेरा दूर हो गया। सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त। सुनने वालों का भला और सुनाने वालों का भला। ओम नमः शिवाय। आइए आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, विश्वाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मग सोहे, चंदन मृग मग सोहे, भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे।
शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ये माध्ये प्रणवाक्षर ये माध्ये ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी मनवांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ की जय। श्री शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवामी शरीतं नमामि भवं भवामी शरीतं नमामि भवं भवामी शरीतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव भगवान की पूजा विधि इस प्रकार है। पहले जल से अभिषेक करें यानी जल चढ़ाएं, फिर दुग्ध में स्नान करें, उसके बाद फिर जल से स्नान करवाएं, फिर दधी से स्नान करवाएं, उसके बाद फिर जल से स्नान करवाएं, दधी के बाद घी से स्नान करवाएं यानी घृत से स्नान करवाएं, इसके बाद फिर थोड़ा सा जल स्नान करवाएं, घी के बाद शहद से स्नान करवाएं, शहद के बाद फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, उसके बाद शक्कर से स्नान करवाएं, शक्कर के बाद फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उसमें चंदन का लेप लगाएं, फिर अक्षत चढ़ाएं यानी बिना टूटा हुआ चावल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं, तिल के बाद चने का दाल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शमी का पत्र चढ़ाएं, फिर फूल चढ़ाएं, फिर भोग प्रसाद चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाना है, फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, उसके बाद कथा सुनना है।